हेलो स्टूडेंट, मैं निशा सिंह एक बार फिर से आप लोगों को अपने चैनल में वेलकम करती हूं। और आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग सिलेबस से ही रिलेटेड लेवी बॉडी। ठीक है, तो आज हम लेवी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि ये लेवी बॉडी होता क्या है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इट इज़ abnormal deposit of protein within nucleus of neuron in the brain। सबसे पहले आपको मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए एक सिंपल फॉर्म में न्यूरॉन यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जैसा आप लोग जानते हो। न्यूरॉन में एक न्यूक्लियस, न्यूरॉन के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के पास में जो रेड कलर से एक सर्किल आपको शो हो रहा है, ये लेवी बॉडी है। रेड कलर से जस्ट मैंने आपको इसलिए शो किया है कि पता चले कि न्यूक्लियस अलग है और लेवी बॉडी अलग है, ठीक है। वैसे ये नॉर्मल रेड कलर में नहीं होता है, तो यही लेवी बॉडी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझना है कि न्यूक्लियस के पास में जो ये दूसरा जो सर्किल है, ये लेवी बॉडी है। लेकिन ये लेवी बॉडी होता क्या है? एक अबनॉर्मल डिपॉजिट ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन का अबनॉर्मल डिपॉजिट हो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस के पास में। और इस अबनॉर्मल प्रोटीन को, जो लेवी बॉडी है, इसको अल्फा साइनोकोलिन भी कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे नोट्स में लिखा भी है, अल्फा साइनोकोलिन भी बोलते हैं। दीज अबनॉर्मल डिपॉजिट, जब ये अबनॉर्मल डिपॉजिट हमारे ब्रेन के अंदर हो जाता है न्यूक्लियस के पास में, तो ये हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं उन सबको डिस्टर्ब करता है। और जब हमारे ब्रेन के केमिकल्स डिस्टर्ब होते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में देखने में आती है, ठीक है। जैसे थिंकिंग में, मोमेंट में, बिहेवियर में एंड मूड में। थिंकिंग चेंज होगी, मूवमेंट चेंज होगा, बॉडी का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिहेवियर चेंज होगा और मूड चेंज होगा, मूड स्विंग करेगा, ठीक। क्योंकि हमारे ब्रेन का जो काम जो होता है, जो ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उन जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे थिंकिंग, मूवमेंट और बिहेवियर और मूड को स्टेबल बना के रखते हैं, ठीक है। जैसे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से हैं, वो केमिकल्स कौन से हैं? डोपामीन है, सीरोटोनिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, ठीक है। ये सारे केमिकल्स होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये हमारे बॉडी में जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी का, थिंकिंग का, मूवमेंट का, बिहेवियर का और मूड का, उसको स्टेबल बना के रखते हैं। लेवी बॉडी प्रोटीन डिपॉजिट इनसाइड न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के अंदर न्यूक्लियस के पास में एक अबनॉर्मल डिपॉजिट हो जाता है प्रोटीन का, उसी को लेवी बॉडी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लेवी बॉडी डिमेंशिया। लेवी बॉडी डिमेंशिया क्या होता है? इंडिविजुअल लॉस देयर मेमोरी एंड हैव डिफिकल्टी लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन। इंडिविजुअल्स को क्या हो जाता है? वो अपने मेमोरी उनकी लॉस हो जाती है, और कोई भी न्यू लर्निंग इंफॉर्मेशन है, कोई न्यू इंफॉर्मेशन है, उसको लर्न करने में उसको डिफिकल्टी होती है, ठीक है। लेवी बॉडी डिमेंशिया ऑल्सो नोन है डिमेंशिया विथ लेवी बॉडी। लेवी बॉडी डिमेंशिया को डिमेंशिया विथ लेवी बॉडी भी कहा जाता है। अब डिमेंशिया क्या होता है, ठीक है। डिलेरियम क्या होता है? एक अक्यूट फेज होता है, ठीक, कंफ्यूजन का। और डिमेंशिया क्रोनिक फेज होता है, ठीक है। तो डिमेंशिया है पेशेंट को, लेकिन डिमेंशिया विथ लेवी बॉडी है, ठीक। तो लेवी बॉडी डिमेंशिया कहलाता है। नेक्स्ट, ओके। टू मेन डिजीज हैं जिनको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज बोला जाता है। एक अल्जाइमर डिजीज है और दूसरा होता है पार्किंसन डिजीज, ठीक है। लेवी बॉडी डिमेंशिया एक सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिमेंशिया है, जो एल्डरली पीपल जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। अल्जाइमर डिजीज के बाद, अल्जाइमर जो डिजीज है वो फर्स्ट न्यूरो जेनरेटिव डिजीज मानी जाती है, लेकिन जो सेकंड जो माना जाता है वो लेवी बॉडी डिमेंशिया माना जाता है। तो लेवी बॉडी डिमेंशिया इज द सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरोजेनरेटिव डिमेंशिया इन एल्डरली पीपल आफ्टर अल्जाइमर डिजीज।
एंड अफेक्ट अबाउट 1.4 मिलियन पीपल इन द यूएसए। यूएसए में जो इसका स्कोर निकल के आया है पीपल्स का, जो लेवी बॉडी डिमेंशिया के जो पेशेंट जो यूएसए में पाए जाते हैं 1.4 मिलियन पीपल पाए जाते हैं। ठीक है, लेवी बॉडी आर नेम्ड फॉर डॉक्टर फ्रेडरिक रिच लेवी। अब लेवी बॉडी जो अब नॉर्मल डिपॉजिट जो ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है, इसका पता जो लगाया था, इसको सबसे पहले जो जिसने बताया था कि लेवी बॉडी कोई चीज़ है जो कि ब्रेन में न्यूरॉन के अंदर न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है, तो डॉक्टर फ्रेडरिक रिच ने बताया था, फ्रेडरिक रिच लेवी, और लेवी नाम से ही लेवी बॉडी इसका नाम रखा गया था। ये जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट थे और 1912 में 1912 में उन्होंने डिस्कवर किया था कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स में एक अबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है और जो क्या करता है पेशेंट की जो नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करता है। और इन्होंने इसका पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट के अंदर पता किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लेवी बॉडी डिमेंशिया। डिमेंशिया विथ लेवी बॉडी एंड पार्किंसन डिजीज डिमेंशिया। टाइप्स कितने होते हैं लेवी बॉडी डिमेंशिया के? डिमेंशिया विथ लेवी बॉडी एंड पार्किंसन डिजीज डिमेंशिया। लेवी बॉडी अफेक्ट सेवरल डिफरेंट ब्रेन रीजन इन लेवी बॉडी डिमेंशिया। लेवी बॉडी जो होता है वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, जब वो लेवी बॉडी डिमेंशिया डायग्नोस उसका हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, अगर पेशेंट को सेरेब्रल कोर्टेक्स में, ब्रेन के सेरेब्रल कोर्टेक्स में लेवी बॉडी है, तो सेरेब्रल कोर्टेक्स का जो फंक्शन होता है वो कंट्रोल करता है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, परसेप्शन, थॉट्स एंड लैंग्वेज। अगर सेरेब्रल कोर्टेक्स में लेवी बॉडी डिपॉजिट है तो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, हमारा परसेप्शन एंड थॉट्स ऑन लैंग्वेज, ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। लिम्बिक कोर्टेक्स, जैसे आप जानते हो, लिम्बिक कोर्टेक्स जो होता है ब्रेन का जो पार्ट जो होता है उसका मेन जो मेजर जो रोल होता है वो इमोशन और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये लिम्बिक कोर्टेक्स वाले पार्ट को डिस्टर्ब करेगा तो हमारा जितने भी इमोशन है, बिहेवियर, ये सब डिस्टर्ब होंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका हिप्पोकैम्पस विच इज एसेंशियल टू फॉर्मिंग न्यू मेमोरी। और हिप्पोकैम्पस जो होता है, इसका ब्रेन का जो पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, इसका मेन जो काम जो होता है, इसका काम होता है कि न्यू मेमोरीज को डेवलप करना, फॉर्मिंग करना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा अगर लेवी बॉडी डिमेंशिया पेशेंट को डायग्नोस हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे द मिड ब्रेन including the subscenia nigra which is involved in movement। ठीक है, मिड ब्रेन जो पार्ट होता है ब्रेन का, साथ साथ में उसमें सबस्टेनिया निग्रा जो होता है ये भी इंक्लूड होता है। तो इन दोनों का जो फंक्शन होता है वो होता है हमारे बॉडी के मूवमेंट को प्रॉपर तरीके से बनाना। नेक्स्ट आता है ब्रेन स्टेम विच इज इम्पोर्टेंट इन रेगुलेटिंग स्लीप एंड मेंटेनिंग अल्टरनेस। ब्रेन जो स्टेम होती है उसका मेन जो इम्पोर्टेंट रोल जो होता है कि हमारे स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलेटरी करना, कि हम प्रॉपर तरीके से सो सकें। ठीक है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न रेगुलर रहे, इसका काम जो करता है ब्रेन स्टेम करता है। और जो अल्टरनेस है, ठीक है, अलर्ट रहना, ये मेंटेनिंग करना का काम भी ब्रेन स्टेम का ही है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री पाथवे, ब्रेन रीजन आर इम्पोर्टेंट रिकग्नाइजिंग स्मेल। जो ऑल फैक्ट्री पाथवे में अगर लेवी बॉडी पाया जाता है तो ये हमारे स्मेलिंग पार्ट को डिस्टर्ब करता है, तो स्मेल पेशेंट ठीक से नहीं कर पाएगा, रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा कि ये स्मेल किस तरह की आ रही है। ठीक है, अगर ऑल फैक्ट्री पाथवे में पेशेंट को लेवी बॉडी डेवलप हो जाता है या डिपॉजिट हो जाता है, अब नॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है। लेवी बॉडी डिमेंशिया प्रोग्रेशंस, अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज एंड लेटर स्टेज। 3 स्टेजेस होती हैं लेवी बॉडी डिमेंशिया की। जब पेशेंट अर्ली स्टेज में होता है तो फॉरगेटफुलनेस, ठीक है, जल्दी जल्दी वो बातों को भूलने लग जाता है। स्लीप प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं, मूवमेंट इशू देखने में आते हैं। ठीक है,
पेशेंट ठीक से सोएगा नहीं, पेशेंट ठीक से चलेगा नहीं, ये सारे इशू पेशेंट के देखने में आते हैं। मिडिल स्टेज में क्या होता है, फ्रीक्वेंट फॉल्स, पेशेंट बार बार ये कंप्लेन आती है कि पेशेंट क्या है, गिरने लगा है, जहाँ तहाँ कहीं भी वो गिर जाता है। हेलुसिनेशंस और कंफ्यूजन देखने में आया। हेलुसिनेशन में क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि उसके पास में कोई खड़ा है, जबकि उसके पास कोई भी चीज़ नहीं खड़ी होती है, कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं होता है, और उसको लगता है कि उसे कहीं से आवाज़ें आ रही हैं, जबकि कोई आवाज़ आती नहीं है, या उसे मतलब बिना किसी ऑब्जेक्ट के लगता है कि कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट है। तो ये हेलुसिनेशन वाली कंडीशन पेशेंट में देखने में आती है। मिडिल एज में कंफ्यूज रहता है पेशेंट। लेटर स्टेज में क्या होगा, बावल इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है, उसका मोशन पास हो जाएगा। इनेबिलिटी टू स्पीक, पेशेंट बोल नहीं पाएगा। फिजिकल सिम्टम फेलियर, और फिजिकल सिम्टम सारे फेलियर हो जाते हैं। और साथ साथ में यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी पेशेंट को देखने में आता है लेटर स्टेज में, ठीक है। इस तरह से लेवी बॉडी डिमेंशिया एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, और इसके कारण काफ़ी पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और एल्डरली जो पेशेंट होते हैं उनमें देखने में ज़्यादा मेनली उन्हीं में ही देखने में आता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा लेवी बॉडी डिमेंशिया का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको लेवी बॉडी अच्छे से समझ में आ गया है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, नोट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए प्लीज़। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय।